घटना कैसे घटी आगे से ना घटे उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है या उनका सहयोग किया है उन पर कार्रवाई हो। हम सब जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा पड़ोसी नहीं चाहता है, वो अंदरूनी उसके हालात ऐसे हैं कि लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास वो करता रहता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में उसकी जो चालें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। ऐसे देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि दूर से दूर गांव में भी रहने वाला जो व्यक्ति है, नागरिक है, उसे ये जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं उसका लाभ उसको मिलना चाहिए और उसकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पंचायत जा रही है और उस गाड़ी के साथ 17 डिपार्टमेंट भी हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित विभाग भी साथ ही हैं। एक तो लाभार्थियों से बातचीत करके पता चलेगा बाकी दूसरे लोगों को कि भाई बताइए कि भाई उनको इसका लाभ कैसे मिला, पहले कितनी परेशानियां होती थी। दूसरा ये है कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, जैसे कि आज हम रियासी में हैं, यहाँ पर दूर दराज से भी लोग जो हैं वो आएंगे, उनको जानकारी भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से कौन सी ऐसी माता बहन है जिसे आज तक भी गैस सिलेंडर चूल्हा फ्री में नहीं मिला है। अगर ऐसी कोई माता बहन है तो उसका जहां रजिस्ट्रीकरण होगा और ये मोदी जी की गारंटी है कि उसको गैस सिलेंडर चूल्हा जो है वो फ्री मिलेगा। ऐसे ही किसान निधि और जो 6,000 रुपया जो है वो प्रधानमंत्री जी हर साल उनको भेजते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई किसान रह गए हैं तो उनका भी जहां पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उनको भी मिलेगा। और विशेष तौर पर ये जो आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड नाम से जो हम कार्ड दे रहे हैं और उसका लाभ 5 लाख तक बीमारी का फ्री में है। और आज भी ऐसे कुछ क्या व्यक्ति हैं, क्या नागरिक हैं क्या जिनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उनका कार्ड नहीं बना है, तो उनको भी वो कार्ड बने, उसके भी रजिस्टर यहाँ पर है और उनको यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण होगा और उसके बाद उनको भी गोल्डन कार्ड मिले। किसान निधि हो जाए स्वनिधि, यहाँ हमने देखा कि भाई स्वनिधि के नाते कोई रेडी वाला, कोई बड़ी वाला, कोई छोटा दुकानदार अगर वो काम करना चाहता है, उसे लोन चाहिए तो वो आसानी से लोन उसे मिले। यहाँ पर विभागों के लोग बैठे हुए हैं, वो अपना एप्लीकेशन दरख्वास्त जहाँ पर दे उसे लोन मिलेगा। और मैं आपको अगर बताऊं ना कि एक एक योजना का लाभ जो है वो हर एक नागरिक को मिले, इसीलिए इन्होंने ये कैंप जहाँ पर लगवाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ मोदी की गारंटी की गाड़ी साथ साथ जहां पर घूम रही है, ये मोदी की गारंटी है कि जिसको आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, तो उसको भी मिलेगा। और ये भी मोदी की गारंटी है कि आज तक जिसको लोन नहीं मिला, वो काम करना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, उसको भी मिले। कोई बीमार है तो उसे आयुष्मान कार्ड, और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। आगे आपने देखा पिछले दिनों विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक योजना जो थी वो लॉन्च की। वो जो है कि अपने हाथों से काम करने वाले वो हमारे भाई जो हमारी विरासत को लेकर आगे बढ़ते हैं और संस्कृति को भी बचाते हैं और अपने हाथों से काम करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने वो जो औजार हैं उन्हें लेने के लिए 12-15 हज़ार तो फ्री में दिया जाता है और फिर काम करने के लिए भी 1-2 लाख रुपया दिया जाता है। चाहे वो हमारे कुम्हार भाई हों, चाहे लोहार भाई हों, चाहे वो तरखान भाई हों, चाहे वो दूसरा काम करने वाले कोई भी हो। लेकिन ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच, ये सारी योजनाएं हैं जिनका के लाभ लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज रियासी में है। और बतौर सांसद आज हम जहां पर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं और लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान भी करेंगे। देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार जो है बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अभी राजनाथ सिंह जी और भी बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो आ रहे हैं। घटना कैसे घटी आगे से ना घटे उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है या उनका सहयोग किया है उन पर कार्रवाई हो।
हम सब जानते हैं कि इस समय जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा पड़ोसी नहीं चाहता है, वो अंदरूनी उसके हालात ऐसे हैं कि लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास वो करता रहता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में उसकी जो चालें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। बोलिए। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर जो रोपवे प्रक्रिया शुरू होनी थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज धर्मनगरी कटरा का पूरा व्यापार जो है वो बंद है। किस तरह से देखते हैं, सरपरस्ती किस तरीके से की जाएगी आपकी तरफ से? ऐसा है, देखिए, के नेता उसमें शामिल है। देश के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं, उसी लिए सरकारों द्वारा कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उससे किसी को नुकसान ना हो उसका भी ध्यान जो है वो सरकार रखेगी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।